हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब वो मूव करता है तो उस कंडीशन में जो फोर्स एक्ट होती है। ठीक है, जब हमारा आपको पता है ना कि जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल्स होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मूव करता है तो उस कंडीशन में उससे फोर्स अप्लाई होती है। तो फोर्स जब उस पर लगेगी, एक्ट करेगी, तो उस कंडीशन में उस चार्ज का जो चार्ज हमारा जो मूव करेगा उसका पथ क्या होगा। समझ रहे हैं? मतलब हमको पथ निकालना, मतलब रास्ता निकालना पड़ेगा कि उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है। जो जब उस पर मैग्नेटिक फील्ड में उस चार्ज पर जब फोर्स लगेगा तो उस कंडीशन में वो चार्ज की जो ट्रेजेक्टरी जो पथ होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हमारा लेक्चर आज पर यही रहेगा। हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के पार्टिकल्स का चाहे आप पथ जानिए चाहे उसका मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए। हेडिंग आप लगाएंगे मोशन of a charged particle in uniform magnetic field। ओके, मतलब हमारा जो चार्ज पार्टिकल्स रहेगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में जब हमारा चार्ज पार्टिकल्स आएगा तो उस पर फोर्स एक्ट होगी। तो फोर्स एक्ट होने की वजह से उस कंडीशन में जो हमारा चार्ज रहेगा वो कैसा पथ कवर करेगा, उसी पथ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब उसका रास्ता क्या रहेगा चार्ज के मोशन का। ठीक है, तो इसमें आपके 3 केसेस होंगे। ठीक है, एक केस आपका ये रहेगा जब आपका जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, अब देखिए जब चार्ज होगी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा। जब आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मतलब यार ये दोनों आपस में पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, एक केस ये होगा। दूसरा केस आपका ये होगा कि जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर होगा। और थर्ड केस आपका होगा जब आपका जो एंगल बनेगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो ना ही 90 बनेगा, ना ही वो 0 बनेगा, ना ही 180 डिग्री। इसको इसके अलावा जो एंगल बनेगा उस पर क्या हमको पथ मिलेगा, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो चलिए हम केस फर्स्ट जानते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट हमारा क्या रहेगा? केस फर्स्ट या आप लिख दीजिए व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, when velocity of charge particle is parallel or anti-parallel to magnetic field। ठीक है, मतलब यदि जो हमारा चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी जो होगी, मतलब जो हमारा चार्ज जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल। उस कंडीशन में हमको क्या पथ मिलेगा उस चार्ज पार्टिकल्स के मोशन। ठीक है, इसका मतलब अब देखिए कि जैसे देखिए इसमें बोला क्या है, एक केस पैरेलल और दूसरा एंटी पैरेलल। मतलब जैसे आपकी ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक, इसमें आपका मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, आपका प्लस क्यू चार्ज वो भी वी वेलोसिटी से सेम पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। देखिए क्या लिखा है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल। देखो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इस केस में जो आपका एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा बराबर में 0 डिग्री। ठीक है, एक केस ये। दूसरा केस इसमें ये बोला है कि अब आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल चल रहा है। ठीक है, यह कि मैग्नेटिक फील्ड है, अब जो आपका चार्ज पार्टिकल है एंटी पैरेलल, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये इधर चल रहा है वी वेलोसिटी से, तो इस कंडीशन में आपको एंगल मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, अब हम निकालते हैं कि इस पर फोर्स क्या है। देखिए जब ये मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज मूव कर रहा है, इस पर जब फोर्स लगेगा तभी इसका मतलब इसका जो रास्ता होगा, जो विपथ होगा वही बदलेगा, चेंज होगा।
तो चेक करते हैं इस पे फोर्स लगता है या नहीं लगता है। तो अभी आप जो इसके पहले लेक्चर थे उसमें अपने फोर्स का फार्मूला निकाला था, F बराबर में क्यू वी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, यही निकाले थे आप। इसको आप इस तरीके लिखे थे, F बराबर में क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए F क्यू वी बी साइन थीटा का रख दीजिए 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है ना कि जो आपकी साइन 0 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इस 0 होने की वजह से पूरा टर्म 0, तो यहां से आपको फोर्स मिला 0। मतलब अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल्स पर जो फोर्स लग रही है, फोर्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि जैसे जा रहा था वैसे चलता जाएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधे जैसे जा रहा था ऐसे सीधे जाता चला जाएगा। मतलब हमको यहाँ पर जो पाथ मिलेगा वो पाथ हमारा कैसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधे। ठीक है, चलिए इसके लिए देखते हैं। अब इसमें भी देखिए, अब फार्मूला वही लगाएंगे, F बराबर में क्यू वी बी साइन थीटा। अब आपको पता है कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो यहां से भी आपको फोर्स मिलेगा 0। अगर फोर्स यहां भी इस पर नहीं लगा तो जैसे जा रहा है वैसे चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में मोशन आपको यहां पे मिला। मतलब आपका पथ क्या था, चार्ज पार्टिकल्स का पथ क्या था मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रेट लाइन मोशन था। ठीक है, मतलब कि सीधे मूव कर रहा है, थोड़ा सा भी डाइवर्ट नहीं हुआ। क्योंकि क्यों डाइवर्ट हुआ, क्योंकि इस पर फोर्स एक्ट ही नहीं हुआ। अब क्यों नहीं एक्ट हुआ ये आप यहां से भी देख लिए, क्या कहते हैं, एंगल से जानेंगे 180 डिग्री से और 0 डिग्री से। बाकी इसके पिछले लेक्चर्स में आपको राइट हैंड पाम रूल वगैरह थंब रूल से भी बताया गया था। ठीक है, वहां से भी आप जान जाएंगे इसमें मैग्नेटिक कोई फोर्स लगेगा ही नहीं इस कंडीशन में। ठीक है, ये है आपका केस फर्स्ट। अब आपको केस सेकंड बताया जाएगा, जिसमें अब ये जो आपका चार्ज पार्टिकल होगा, इसका जो वेलोसिटी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर होगी। तो जब आपकी चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, उस कंडीशन में क्या पथ बनेगा चार्ज पार्टिकल का, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं केस सेकंड पर। ठीक है, अब हमारा केस सेकंड रहेगा। ठीक, अब हम लिखेंगे जो हमारा वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू, समझ लीजिएगा, परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि आपका अब जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसके बीच में वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अब जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, रेटिंग क्या है, मतलब केस सेकंड क्या है आपका, ये आपका केस सेकंड है। ठीक है, मतलब आपका जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर होगी। तो जब जब परपेंडिकुलर होगी उस कंडीशन में आपको क्या पथ मिलेगी चार्ज पार्टिकल्स की, चलिए उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कंसीडर करते हैं हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो इनवर्ड हम लेते हैं। ठीक है, हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, क्रॉस 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 क्रॉस। इनवर्ड को हम क्रॉस से दिखाते हैं ना। ठीक है, ठीक, ये हमारी कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड। कैसी है, इनवर्ड। हम मानते हैं ये हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है। अब देखिए बोला क्या गया है, आपका जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो जस्ट परपेंडिकुलर के, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये रहा, देखो इनवर्ड मतलब समझिए, ये क्रॉस मतलब इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर साइड के, देखिए देखिए अंदर साइड, और आपका चार्ज पार्टिकल जस्ट इधर मूव कर, देखो ये इस तरीके से है आपका। ठीक है, ये देखिए,
ये मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर साइड, ये आपका चार्ज पार्टिकल इस साइड। तो आप देखेंगे ये देखो एंगल जो बन रहा है क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो वही यहाँ पर है। ठीक है, मतलब ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर साइड है, ये रहा आपका चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अब इस पर जब फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, अब जब इस पर फोर्स जब एक्ट होगा तो उस कंडीशन में आपको इस चार्ज की ट्रेजेक्टरी मतलब पथ क्या मिलेगा, मतलब कैसा मोशन ये करेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता चल गया कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स की भी डायरेक्शन। ठीक है, अब फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको बताया गया था राइट हैंड पाम रूल। क्या बताया गया था, डायरेक्शन का लिख लिया ना, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, इसमें होता क्या था, ये थी आपकी हथेली हाथ। ठीक है, समझ लीजिए, ये आपका थंब है, ये आपकी चारों उंगलियां। ठीक है, और ये आपका पाम। अब ये आप रखते थे वी के डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज मूव करता था, और अपने चारों फिंगर को आप रखते थे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, और ये जो आपका पाम होता था ये देता था आपको फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब जो थंब है, ठीक है, जो आपका थंब है इसको आप रखेंगे वी मतलब चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उसके डायरेक्शन में, और जो फोर फिंगर आपकी है इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो आपका ये पाम होगा ये पाम देगा आपका मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको बताया गया था पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए अब देखिए जब इस चार्ज पर फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने की वजह से इस पर क्या, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो चार्ज आपका मोशन में रहेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में इसकी क्या पथ होगी, क्या ट्रैजेक्टरी होगी, वो हम निकालेंगे। ठीक है, अब मानते हैं ये चार्ज आपका v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है। ठीक है, ये चार्ज आपका v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, हमको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, तो हमने इनवर्ट रखा इसको, देखो फोर्स में रखा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, ये रखा, इसको रखेंगे v डायरेक्शन में, ये रखा, और ये जो पाम देगा तो हमको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। हमको ऊपर में देखिए ये पाम कहाँ है, ऊपर साइड, मतलब हमको यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिले जस्ट अपवर्ड, यहाँ पर मिल रही है। तो मतलब ये चार्ज जाना चाहता है इस साइड, समझ रहे हो, चार्ज आपका मूव करना चाहता है इस साइड, लेकिन फोर्स जो लग रही है वो इस साइड लग रही है। तो समझ रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए आप जाना चाहते हैं इस रास्ते पे, लेकिन आपको कोई खींच रहा है इस साइड से, तो आप अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाएंगे ना। आप देखेंगे फोर्स लगने की वजह से ये चार्ज यहां ना जाके चार्ज कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है। ठीक है, यहां ना जाके कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पर निकाले, ठीक है, यहाँ पर आप टेंजेंट रख करिए, टेंजेंट रख रहे यहाँ से आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो इस कंडीशन में भी आपका जो ये जो वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अब जब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स आपको जस्ट इधर मिलेगा, इधर ही लगेगा फोर्स आपका। ठीक है, क्यों लगेगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन निकालेंगे, ये रखे आप, ये रखे, देखो पुश करिए, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड ये रखा आपने, पुश किया, देखो फोर्स नहीं मिला, तो ये रास्ता देखो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, आगे न जाकर ऐसे हो गया। इसी तरीके से पूरे पथ पर ऐसे वेलोसिटी आगे लगेगी, टेंजेंट रखनी है हम। अब देखो वेलोसिटी रखा, इसको वेलोसिटी डायरेक्शन राइट हैंड लेना है आपको, थंब को रखिए वेलोसिटी डायरेक्शन में, ये फोर फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में आपने रखा, बस क्या ये पाम आपका दे रहा फोर्स है। अब जब फोर्स इधर लग रहा है तो ये फिर इधर ना जाके इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। इसी तरीके से ये जब ऐसे फोर्स ऐसे चारों तरफ लगती रहेगी तो इसकी वजह से आपको एक सर्कुलर पथ मिलेगा। ठीक है, एक सर्कुलर पथ आपको मिलेगा, ऐसे फोर्स आपकी लगती रहेगी। ठीक है, समझ रहे हैं, आपको एक सर्कुलर पथ मिला। ठीक, समझ में आया, मतलब जब आपका चार्ज पार्टिकल्स जो वेलोसिटी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, तो उस कंडीशन में जब इस पर फोर्स एक्ट होगा तो फोर्स एक्ट होने की वजह से इस चार्ज की जो पथ होगी, ठीक है, या फिर जो ट्रेजेक्टरी होगी, क्लास 11th में आप लोगों ने ट्रेजेक्टरी नाम सुना होगा ना, मोशन इन प्लेन में। ट्रेजेक्टरी मतलब पथ, कौन सा पथ फॉलो कर रहा है, तो ट्रेजेक्टरी आपका जो है वो सर्कल आ रहा है ना, एक सर्कल बनाया है, ये सर्कल बनाया ना, मतलब कि जब आपका चार्ज पार्टिकल्स v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडीशन में उसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो आपको सर्कल मिलेगी। ठीक है, ये आपको सर्कल मिली। ठीक है,
अब किसकी वजह से सर्कल मिला, फोर्स लगने की वजह से इसको सर्कल मिला, फोर्स ना लगता तो ये सीधा चला जाता है, जैसे इसके पहले केसेस में हुआ था। ठीक है, अब जब आपको सर्कल मिल गया इसकी वजह से हम निकालेंगे इस सर्कल का रेडियस। ठीक है, हमको इस चार्ज पार्टिकल जो मोशन था वो कैसा था, सर्कुलर मोशन हुआ। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या मिला। ठीक, अब हम निकालेंगे इस सर्कल का रेडियस, फिर हम निकालेंगे टाइम पीरियड, फिर निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर हम निकालेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारी जब निकालेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे, ये आपका चार्ज पार्टिकल था, आगे मूव कर रहा था। अब देखेंगे ये था चार्ज पार्टिकल, ये थे आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर ये एक दूसरे परपेंडिकुलर, जो आपका फोर्स होता है वो भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पहले बता दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो अब होता है राइट हैंड पाम रूल हमने लगाया। ठीक है, देखिए इसको हमने बताया कि फोर्थ फिंगर को हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, इसको रखेंगे थंब को रखेंगे वी डायरेक्शन। ये आपका वी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा, थंब रखेंगे वी डायरेक्शन। देखो देखो पाम जो हमारा, देखो ये देखो ऊपर ऊपर साइड हमको मिला है, ये देखो फोर्स हमको यहाँ मिला। तो इसी तरीके से पूरे इस मतलब इस पथ में आपको फोर्स इस तरह से मिलेगा, सेंटर साइड। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर साइड मिलेगा, तो इसकी वजह से आपका ये सर्कल बन जाता है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम निकालने चल रहे हैं रेडियस, इस सर्कल का रेडियस। हम मानते हैं, चलो इसको अंदर वाला मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक, ठीक है, ये आपकी इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड थी। हम मानते हैं सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, आर है। क्या है, आर है। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस कैसे निकालें, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब किसी सर्कल में जो भी फोर्स लगे, देखिए यहाँ जो भी फोर्स लग रही थी वो सेंटर साइड ही लगे। देखो ऐसे यहाँ 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 पर जो भी फोर्स लग रही थी वो सेंटर साइड लग रही थी। इसका मतलब इस सर्कल में जो फोर्स लग रही थी वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी। मतलब जो आपकी फोर्स एक्ट हो रही थी वो बराबर किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। मतलब आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए ये आपका होता क्या है। ठीक, अब मैग्नेटिक फोर्स आपने निकाला था, मैग्नेटिक फोर्स आपने निकाला, मैग्नेटिक फोर्स आपको क्या मिला था, क्यू वी बी। ठीक है, अब साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, इस कंडीशन में आपको थीटा मिला है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहां से आपको मिलेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा सिर्फ क्यू वी पी। ठीक है, मतलब अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा है वो मिलेगा साइन, जब आपका थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको जो फोर्स मिला क्या मिला, क्यू वी बी मिला। अब सेंट्रीपिटल फोर्स आप क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको यहाँ से मिलेगा आर बराबर में एम वी स्क्वायर बाई क्यू वी बी। ठीक है, वी से वी एक कैंसिल, यहां बचा आपको आर बराबर आपको मिला एम वी बाई क्यू बी। ये आपको मिला रेडियस, किसका मिला, इस सर्कल का रेडियस। हमको इस सर्कल का रेडियस मिल गया, क्या मिला, एम वी बाई क्यू बी। अब देखिए ये फार्मूला देखो, आपको लग रहा है कि जो आपका आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। इसका मतलब अगर समझिए, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा रही, जैसे देखिए ये आपको चार्ज पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल आप जितनी तेजी से फेंकोगे, जितनी तेजी वेलोसिटी फेंकोगे वो ज्यादा बड़ा सर्कल बनाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, जितनी तेज वेलोसिटी से आप फेंक, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आप फेंकोगे उतना बड़ा रेडियस उसका होगा। अगर रेडियस बड़ा होगा तो सर्कल भी आपका बड़ा बनेगा। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बड़ी हुई तो आपका रेडियस भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड। चलिए नोट हो गया। ठीक, अब हम निकालने चल रहे हैं टाइम पीरियड, निकालेंगे कि सर्कल को कितना, मतलब जो टाइम पीरियड होता है वही निकालेंगे। ठीक है, हम निकालेंगे टाइम पीरियड, फिर हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर हम निकालेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
यहां से हमको रेडियस क्या मिला था, mv बाई क्यूबी, ये हमको रेडियस मिला था। ठीक है, अब हमको निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। ठीक, अब आपको फार्मूला तो याद होगा टाइम निकालने का, क्या होता था, टाइम बराबर होता है आपको ना डिस्टेंस बाय स्पीड, ये होता था, होता है फार्मूला आपका। अब देखो डिस्टेंस सर्कल फॉर्म में डिस्टेंस क्या होगा आपका, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है आपका 2 पाई आर। स्पीड क्या थी, वेलोसिटी v थी, आपके पास टाइम मिलता है t बराबर में, वो रेडियस आपने कैपिटल आर माना था, कैपिटल आर आपने रेडियस माना था ना सर्कल का, तो t मिलता है आपको 2 पाई आर बाई v, ये आपको टाइम पीरियड मिला। ठीक है, अब इसमें आप r की वैल्यू ले पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, t बराबर में 2 पाई, r की वैल्यू क्या है mv, और यहाँ v था पहले से ही, ठीक है, qb, v से v कैंसिल, मिला आपको t बराबर में 2 पाई m बाई क्यूबी, ये आप मिलता है टाइम पीरियड। ठीक है, अब जब आपने टाइम पीरियड निकाल लिया, अब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हम निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ लिख देते हैं टाइम पीरियड हमको मिला, क्या मिला टाइम पीरियड, 2 पाई m बाई क्यूबी, ये हमको टाइम पीरियड मिलता है। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं, अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, 1 बाई टी। ठीक, 1 2 पाई m बाई क्यूबी, यहां से मिला आपको क्यूबी बाई 2 पाई m। m क्या है पता है, व्हाट इज m, ये स्मॉल m क्या है आपका, m आपका जो आपका चार्ज पार्टिकल था उसका मास। ठीक है, देखिए जो आपका चार्ज पार्टिकल्स, ये मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका चार्ज पार्टिकल, सॉरी एक मिनट, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी थी, तो इसमें आपका चार्ज पार्टिकल्स जो था v वेलोसिटी से भाग रहा था, तो इसका मास है m, स्मॉल m इस चार्ज पार्टिकल्स का मास है। ठीक है, समझ रहे हैं, स्मॉल m क्या है आपका, चार्ज पार्टिकल्स का मास है। ठीक, टाइम पीरियड आपने निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी आपने क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी आपने निकाला QB बाई 2 पाई m, ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकली। ठीक है, रेडियस ये था, टाइम पीरियड ये था, फ्रीक्वेंसी आपकी ये थी। अब हम निकालने चल रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा दिखाते हैं, 2 पाई f होता है, सॉरी 2 पाई f। ठीक है, 2 पाई f क्या निकला आपका, QB बाई में 2 पाई m। ठीक है, ये कैंसिल बचा क्या आपका, QB बाई m, ये मिला आपको ओमेगा, ये आपको मिलता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या मिला आपको, ओमेगा बराबर में QB बाई m। ठीक, ये था। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि आपका जो चार्ज पार्टिकल्स था वो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहा हो, तो उस कंडीशन में उसकी ट्रेजेक्टरी मिलती है सर्कल। ठीक है, अगर वही चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो, तो आपको जो ट्रेजेक्टरी मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये था आपका केस फर्स्ट और केस सेकेंड। इसकी वजह से आपने रेडियस निकाला, टाइम पीरियड निकाला और फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर आपने निकाला क्या निकाला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारी चीजें आप निकाल लिया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको इसी फार्मूले को और डेप्थ में लेके चलते हैं जो आपके फार्मूला है। ठीक है, नोट कर लीजिए, चलिए ये देखिए, आपको इसी फार्मूले पे रेडियस को आप कई टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे
इरेज कर दें इसको भी। ठीक, जैसे आपको रेडियस दिया गया है r बराबर में mv बाई qb, तो आपको याद होगा कि मोमेंटम जो होता है वो होता है p बराबर में mv, तो इसी r को आप लिख सकते हैं मोमेंटम के टर्म में भी p बाई qb। समझ रहे हैं? ठीक, चलिए इधर देखिए, अब आपको ये फार्मूला याद होगा काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है आपका? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? k बराबर में, ठीक है, 1/2 mv²। यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से आप लिख सकते हो p बाई m बराबर v, ये लिख सकते हो ना। मतलब आप v को लिख सकते हो p बाई m, तो यहां से आपको मिलेगा k बराबर में 1/2 m। v की जगह क्या लिख सकते हो? p बाई m, तो v का स्क्वायर से p बाई m का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा k बराबर में 1/2 m p² बाई m²। m से m कैंसिल होकर बचा आपको k बराबर में 1/2 p² बाई m, ये मिला। क्रॉस करिए, 2mk बराबर में p², p बराबर आपको मिलेगा रूट में 2mk। मतलब आप इस फार्मूला को लिख सकते हो इस तरीके से, r बराबर में रूट में 2mk। ठीक है, और सॉरी डिवाइड बाई लिखेंगे आप QB। ठीक है, चलिए ये टर्म्स आप लिख देंगे। अब देखिए, अब आपको याद होगा जब आपका चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, ये आपको जब ठीक है, इसको इरेज कर दें। चलिए इरेज करते हैं। जब आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर, शुरुआत में जब आप पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपको बताया गया किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को आप फेंकते थे, उस कंडीशन में आपको वर्क डन मिलता था, QB मिलता था ना। तो अगर आप अपने चार्ज पार्टिकल्स हो, इफ चार्ज particles Q accelerated through potential difference V, यदि हम अपने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर दें पोटेंशियल डिफरेंस V से, उस कंडीशन को जो वर्क डन मिलता था, जो हमको वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमको QV मिलेगा। ठीक है, वर्क डन क्या मिलेगा? हमको QV मिलेगा। ठीक, समझ रहे हैं? अब देखिए चार्ज, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल यहाँ था, यहाँ चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ पर ले आ रहे हो, तो जो वर्क लग रहा है उसे बोलेगा वर्क डन। ठीक है, तो अब देखिए जो टोटल वर्क डन आपको होता है, जो आपको टोटल वर्क डन होगा वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मतलब जो आपका वर्क डन होगा, ठीक है, जो आपका वर्क डन हो रहा है वो डेल के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका? के फाइनल माइनस के इनिशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, वर्क डन क्या मिला आपको? QV मिला, QV लिखिए। ठीक, अब जब आपका चार्ज, ठीक है, शुरू में इनिशियल मतलब शुरू वाली, तो अगर आपका चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो कुछ वेलोसिटी या वेलोसिटी नहीं, इसकी वजह से आपको काइनेटिक एनर्जी जीरो मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपका होता है 1/2 mv²। अगर आपका चार्ज रेस्ट में है तो इस कंडीशन में आपको V मिलेगा जीरो, तो जब V मिला जीरो तो पूरा टर्म जीरो हो गया। इसकी वजह से आपको K इनिशियल मिला ही नहीं, आपको मिला K फाइनल ही, मतलब आपको K फाइनल यहाँ से मिला है QV। ठीक है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आपको होता है वो होता है QV होता है। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो R बराबर आप लिख सकते हो रूट में 2m, इस K की जगह हम लिख सकते हैं QV बाई में QB। ठीक है, चलिए अब R बराबर आप लिख सकते हो रूट में 2m QB। अगर आप इसको भी रूट मिला दो तो ये हो जाएगा आपका Q² बाई B² हो जाएगा ना, Q² बाई B²। तो एक Q से एक Q कैंसिल, आपको मिलता है R बराबर में रूट में, इरेज कर दें इसे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको मिलेगा यहाँ से R बराबर आपको मिला रूट में
2mv/qv²। ठीक है, क्या मिला? हाँ यही मिला। आप मतलब आप इसी फार्मूले को जो भी आपने लिखा था, ये फार्मूला था रेडियस का, इस रेडियस को आप ये इस टर्म में लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, ये टर्म लिखिए यहाँ यहाँ। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन जैसा दे, क्वेश्चन एक ही, ऐसा नहीं कि जैसे फार्मूला आपको मिल गया उसी फार्मूले पर क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको ये सारे फार्मूलास का यूज होगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पे जो भी फार्मूला सेटअप हो, उस पर आप इस फार्मूले पुट करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मतलब ठीक सारी चीजें आपको बता दी गई। अब आपका रहा केस नंबर 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 3। ठीक है, क्या बात करेंगे? केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या रहेगा? अभी तक हमने अपने चार्ज पार्टिकल्स को जो एंगल बन रहा था चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो 0 बन रहा था और 180 डिग्री बन रहा था। सेकंड केस में हमारा जो एंगल बन रहा था V और B के बीच में, वो 90 डिग्री बन रहा था। अब हमारा जो एंगल बनेगा V और B के बीच में, वो रहेगा हमारा इन सभी से हटकर। ठीक है, केस 3 हमारा क्या रहेगा? केस 3 देखिए, केस 3 जो हमारा रहेगा क्या रहेगा? when velocity of charged particle when angle between velocity and magnetic field, ठीक है, velocity magnetic field is other than 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब इन सभी से हटकर, ना 0 डिग्री हो, ना 180 डिग्री हो और ना ही 90 डिग्री हो। ये दोनों के केस में आपको मिला था स्ट्रेट लाइन, जो पथ मिली थी। इस कंडीशन में आपको जो चार्ज का मोशन था उसमें पथ मिली थी स्ट्रेट, इस पर आप मिला था सर्कल। ठीक है, ये मिला था। अब हम जो हमारा केस 3 है, वो ना ये केस है ना ही ये केस है, वो रहेगा किसी एंगल पर, मतलब एंगल 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री को छोड़कर किसी भी एंगल पर चार्ज पार्टिकल्स अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी पथ क्या होगी, चलिए देखते हैं। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर, ठीक मान लेते हैं एंगल क्या है, थीटा। वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल थीटा पर है। अभी तक परपेंडिकुलर थी या फिर पैरेलल थी, लेकिन अब क्या है, जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पर है। तो अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, एक बनेगा आपका v cos थीटा, थीटा जिससे अटैच होता है, एक बनेगा आपका v sin थीटा। पता है? अब अगर आप देखेंगे जो v cos थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। जो आपका ये वाली वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मतलब ये वेलोसिटी आपकी पैरेलल वाली है, इसको पैरेलल का सिंबल जानिए। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी आपकी v sin थीटा देखेंगे आप, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपकी परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। ठीक है, अब ये देखेंगे 0 और 180 डिग्री केस में पैरेलल होता था, तो पैरेलल होने की वजह से जो चार्ज पार्टिकल मोशन था वो स्ट्रेट लाइन मोशन था, चार्ज पार्टिकल आपका आगे मूव करता था इस तरीके से, और ये परपेंडिकुलर वाला केस है। इस कंडीशन में जो चार्ज पार्टिकल था वो सर्कल बना रहा था। ठीक है, लेकिन अब ये केस में ये भी केस है, ये भी, मतलब दोनों केस है। आपका जो चार्ज पार्टिकल वो आगे भी जा रहा है और सर्कल भी बना रहा है। तो जब ये कंडीशन हो, उस कंडीशन में मान लीजिए, ठीक, ये आपकी रही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी रही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो अब क्या करेगा,
चार्ज पार्टिकल्स आप ये वेलोसिटी मतलब v cos थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल्स आपका आगे मूव करेगा और v sin थीटा की वेलोसिटी की वजह से ये चार्ज पार्टिकल्स सर्कल बनाएगा। तो देखिए तो आगे मूव कर रहा है, देखो आगे गया ये सर्कल बनाया, ये बना सर्कल। चलिए रुक जाइए, ठीक है। ये देखिए मतलब v cos थीटा की वजह से आगे जा रहा है और v sin थीटा सर्कल बना रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस कंडीशन में आपको जो पथ मिल रहा है वो हेलिकल पथ मिल रहा है। कैसा पथ मिल रहा है? हेलिकल पथ मिल रहा है, ये हेलिक्स बना रहा है, ठीक है। देखो आगे भी जा रहा है और सर्कल बना रहा है, देखो आगे भी गया सर्कल बनाया, फिर सर्कल बनाया, फिर आगे गया फिर सर्कल बनाया, आगे गया सर्कल बनाया। मतलब जो आगे जा रहा है वो v cos थीटा की वजह से जा रहा है और जो सर्कल बना रहा है वो v sin थीटा की वजह से बना रहा है। मतलब v परपेंडिकुलर की वजह से बना रहा है ये सर्कल और v पैरेलल की वजह से बना आगे जा रहा है ये, ठीक है। इसकी वजह से अब आपको मिला कैसा पथ मिला? हेलिकल पथ मिला, ठीक है। समझ में आया? ये मैग्नीट्यूड किसी पर थीटा एंगल पर है तो आपका ये एक मिला कंपोनेंट, मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एक में आपको v cos थीटा और ये एक आपको मिला v sin थीटा, ठीक है। समझ रहे हैं? ठीक। अब देखिए एक सर्कल को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस लगती है, एक सर्कल कंप्लीट करने में इसने जो डिस्टेंस कवर की उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। ये देखिए ये क्या है? ये पिच है, ठीक। ये क्या है? आपका पिच है, ठीक। समझ रहे हैं? और ये हेलिक्स बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये समझ में आया कि जब हम हमारा जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के जो बीच में जो एंगल बनता है वो ना 0 डिग्री बने, ना 180 डिग्री बने, ना 90 डिग्री बने, इस केस में आपको जो पथ मिलेगा वो आपको हेलिकल पथ मिलेगा। कैसा पथ मिलेगा? हेलिकल, जैसे स्प्रिंग होती है, ठीक, वो पथ मिला स्प्रिंग जैसा, जैसे स्प्रिंग होती है ना, देखिए आगे जाता है सर्कल बढ़ता जाता है ना, तो वो हुआ आपका। अब देखिए आपको लग रहा है कि ये यहीं मिल गया, यहीं से ये मिला, यहाँ नहीं है, ये इसको ऊपर से गया है। ये देखो जब यहाँ से कट कर निकाले तो ये मिला, तो ये देखो एक सर्कल आपका यहाँ से जब यहाँ गया तब कंप्लीट हुआ। तो ये एक सर्कल को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वही होता है पिच। अब ये यहाँ सर्कल नहीं बना है, ये भूल जाइएगा। सर्कल आपका ये देखो यहाँ से हुआ, यहाँ बना सर्कल, आके इसको जोड़ोगे तब आपका सर्कल बन गया, बाकी यहाँ सर्कल नहीं बना है, ठीक है। समझ रहे हैं? ये आपको पिच, इसी पथ कैसे मिला? आपको हेलिकल पथ मिला, ठीक है। समझ। अब हम निकालेंगे इसमें रेडियस। क्या निकालेंगे? रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? चलिए इसको एरेंज करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक 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 ठीक। मतलब आपको जो रेडियस मिल रहा है, ठीक है, रेडियस क्या होगा आपका? आप पहले निकाले थे r बराबर में mv/qb निकाले थे, ठीक। अब जो आपका v है, ठीक है, ये किसके लिए निकाला? हम रेडियस रेडियस ऑफ हेलिक्स निकाल रहे हैं। ये देखो ये हेलिक्स का रेडियस निकाल, रेडियस ऑफ हेलिक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो सर्कल बन रहा है वो किस वेलोसिटी की वजह से बन रहा है? इसके जैसे, मतलब हमको वेलोसिटी चाहिए परपेंडिकुलर वाली, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमको चाहिए, मतलब v परपेंडिकुलर हमको चाहिए। तो हमको मिलेगा mv sin थीटा बाई qb। ये रहा हमारा रेडियस, क्या रहा हमारा? रेडियस। ये रहा हमारा रेडियस, ठीक है। अब देखिए ये आपने निकाल लिया, ठीक। टाइम ऑफ पीरियड आप जानते थे क्या होता था आपका? 2πm/qb। अभी आपने निकाला था, ये आपका टाइम पीरियड होता था। ये आपका रेडियस हुआ हेलिक्स का, ये टाइम पीरियड हुआ। अब बात आती है पिच। पिच क्या होगा? पिच निकालने के लिए, ठीक। अब अगर हमको मान लीजिए पिच निकालना हो तो पिच मतलब हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मतलब कि किस वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है, तो जो वेलोसिटी v cos थीटा की वजह से आगे जा रहा है और v sin थीटा की वजह से सर्कल बना रहा था। हमको आगे जाने वाली वेलोसिटी चाहिए क्योंकि हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो हमको जो वेलोसिटी मिलेगी यहाँ से v cos थीटा मिलेगी। क्या मिलेगी? v cos थीटा। टाइम पीरियड आपने निकाला है, क्या निकाला है? 2πm/qb। ये रहा आपका पिच, पिच का फार्मूला, ठीक है। समझ में आया? मतलब इस लेक्चर में आपने
जाना कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं उस कंडीशन में फोर्स एक्ट होती है। तो फोर्स एक्ट होने की वजह से क्या पथ मिलेगा वो हमने जाना। जब आपका एंगल था, मतलब जब आपका चार्ज पार्टिकल्स v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मूव करता था, मतलब 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री मूव करता था, उस कंडीशन में आपको जो पथ मिला वो स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है। नेक्स्ट केस जो था आपका कि जब आपका चार्ज पार्टिकल वो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर मूव करे, तो इस कंडीशन में आपको जो पथ मिला वो मिला आपको सर्कल। थर्ड केस जो आपका लास्ट केस था, इसमें आपको मिला कि ये तीनों एंगल छोड़ के किसी भी एंगल पे आपका चार्ज अगर मूव कर रहा है उस कंडीशन में आपके दो कंपोनेंट में वेलोसिटी बढ़ी, एक v पैरेलल एक v परपेंडिकुलर। v पैरेलल क्या था, v cos थीटा, v परपेंडिकुलर था आपका v sin थीटा। मतलब v पैरेलल की वजह से आपका जो चार्ज पार्टिकल वो आगे जा रहा था और v परपेंडिकुलर की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कल फॉर्म बना रहा था। तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन दोनों मिलकर हमको कैसा पथ मिला, हेलिकल पथ मिला। तो हेलिकल पथ मिला और हमको पथ पता चल गया, तो इसकी वजह से हमने इस हेलिक्स का रेडियस निकाला। ठीक है। फिर हमने टाइम पीरियड जानते ही थे हम। ठीक है। उसके वजह से हमने पिच निकाला। पिच क्या होता है, एक सर्कल कंप्लीट होने में जितनी डिस्टेंस है वो कवर करता है उसे बोलते हैं। देखो एक सर्कल आपका कंप्लीट होने में ये इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इसे बोलते हैं पिच। तो पिच हमने यहाँ निकाला। डिस्टेंस हमको दूरी चाहिए, तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम फार्मूला होता है। स्पीड क्या थी, किस वेलोसिटी से आगे जा रहा था, इसी वेलोसिटी की वजह से ये आगे जा रहा है तभी डिस्टेंस हुआ ना। तो हमने लिखा भी cos थीटा, टाइम पीरियड निकाले थे यहाँ, ये हमको पिच का भी रिलेशन मिल गया। ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।